गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ASNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 में जो लेसन मैट्रिक्स चल रही है बच्चों, उसमें आप लोगों ने इसके पिछली वीडियो में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो जो लेक्चर नंबर 8 था, और आज हम लोग जो कवर करेंगे आज के लेक्चर 9 में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज भी हम आज देखेंगे। तो आइए बच्चों शुरू किया जाए। यह होगा क्लास 12 क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ। जो लेसन 3 चल रहा है बच्चों, मैट्रिक्स। और आज हम लोग लेक्चर 9, ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर का नंबर होगा बच्चों 9। और जो आर्टिकल हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त। तो आइए हेडिंग डालते हैं बच्चों। आप लोग यह हेडिंग नोट करेंगे, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे आप लोग इसको बनाएंगे? कोई आव्यूह दिया रहेगा बच्चों और कहेगा कि इस दिए हुए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई आव्यूह a बराबर यदि दिया हुआ है बच्चों, a बराबर दिया हुआ है और यहां लिखेगा एलिमेंट है aij, मैं लिख दे रहा हूं, और जो m गुणे n ऑर्डर का कोई आव्यूह दिया हुआ है बच्चों, और कहेगा इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, यदि कोई आव्यूह दिया हुआ है और का परिवर्त आव्यूह का यानी a का परिवर्त आव्यूह जब निकालेंगे बच्चों, तो वह क्या आएगा, a लिखेंगे और जो रो रहेगा, देखिए i जो है यह रो को इंगित करेगा, और जो j है वह कॉलम के जो कॉलम होगा उसको यह रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट रहेगा वह एलिमेंट कैसा लिया जाएगा, यानी रो को आप
कॉलम में उस एलिमेंट का जो रो रहेगा उस एलिमेंट को हम लोग कॉलम में रखेंगे। जैसे पहला रो है तो पहला रो में है तो पहले कॉलम में हम लोग रखेंगे बच्चों। तो यह आई और जे को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, अर्थात लिखेंगे जे और आई लिख देंगे, और जो ऑर्डर रहेगा वह m बाई n का है, तो अब जो हो जाएगा वह n बाई m का हो जाएगा। और जब a का हमने ट्रांसपोज कर दिया तो उसको हम लोग a डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, या a के पावर t से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो a का परिवर्त अवयव मैथमेटिकल शब्दों में अगर कहा जाए, मैथ के भाषा में कहा जाए इसको, तो यही इसकी परिभाषा बना दे रही है कि यानी किसी दिए हुए अवयव का परिवर्त अवयव जब हम लोग निकालेंगे तो रो को, उस एलिमेंट को जो एलिमेंट रहेगा और उसकी जो पोजीशन रहेगी उस पोजीशन को, रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और प्रत्येक अवयव को इस तरह से रो से कॉलम में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगी बच्चों, वो मैट्रिक्स मिलेगी जो आपको पहले m बाई n का था, अब हो जाएगा वो n बाई m का होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताऊं पहले आपको बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। यह एग्जांपल क्या है, ध्यान देना। जैसे कोई एक ए अवयव दिया हुआ है और मैं यहां से लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो यहां से यह जो अवयव ए दिया हुआ है इसका ऑर्डर अगर देखें तो 2 बाई 3 का है, और कहेगा कि ए अवयव का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए, है ना। यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है, अर्थात ए डैश या ए के पावर टी आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। यानी यहां से ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो पहला रो है, ये जो पहला रो है बच्चों, जो R1 है, तो पहला रो को पहले कॉलम में आप लिखेंगे, अर्थात यहां से पहला रो और पहला कॉलम क्या बनेगा बच्चों, ये जो पहला कॉलम बनेगा, पहला रो को पहले कॉलम में लिख दीजिए, अर्थात यह हो जाएगा 1 2 3 हो गया। अब अगला देखिए, यह जो है दूसरा रो है, तो दूसरा जो रो है उस दूसरे रो को दूसरे कॉलम में रखेंगे, तो यहां से आएगा यह दूसरा कॉलम जो बनेगा बच्चों, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 6 होगा। तो इस प्रकार से यह जो अवयव ए दिया हुआ था उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, और जब ट्रांसपोज हो गया तो यह रो को कॉलम में कर दिया, इस रो को इस कॉलम में कर दिया। तो यह जो अब मैट्रिक्स, जो नई मैट्रिक्स आई है, इसका जो ऑर्डर होगा वह 3 बाई 2 का हो जाएगा, और इसको हम लोग ए के पावर टी या ए डैश से हम लोग प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कोई भी अवयव यदि आपको दिया रहेगा तो आप उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। और एग्जांपल जैसे देखिए, अगर मैं आपसे यह कर रहा हूं, दूसरा एग्जांपल देखिए, यह एग्जांपल मैं इसको 1 कर दे रहा हूं। अब एग्जांपल 2 देखिए, जैसे एग्जांपल मैं 2 बना दिया बच्चों, और 2 में क्या मैं लिख दे रहा हूं, यदि b बराबर लिखा हुआ है और b बराबर वह इस प्रकार से लिखा हुआ है 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, यह हो गया 3 बाई 2 का आ गया। तो आपको मान लीजिए निकालना है b डैश ज्ञात करना है, और मान लेता हूं कि आपको b डैश आप लोगों को ज्ञात करना है। तो b डैश कैसे निकलेगा बच्चों,
यहां से लिखेंगे हम लोग बी डैश जो आएगा बच्चों, यह आ जाएगा, देखिएगा जो R1 है, यहां ध्यान दीजिए, यह जो R1 है उसको हम लोग C1 में बदल देंगे। तो जब C1 में बदलेंगे तो जो 4 7 इधर लिख रहे थे वह 4 7 इधर आ जाएगा, यानी C1 में आ गया, यह आ गया C1 में लिखा गया। और जो R2 है उसको हम लोग C2 में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 5, ये जो C2 हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से जो R3 है उसको हम लोग C3 में कन्वर्ट करेंगे, तो R3 के एलिमेंट है बच्चों 6 और 9 है, तो यह आ जाएगा 6 और यानी 6 और 9 यह आ गया। तो यह पहले 3/2 का था, अब क्या हो गया, यह 2/3 का हो गया। इसी तरह से आप देखिए, मैं यहां से 2/3 या 3/2 ऐसे कोई भी लिख रहे हैं। कुछ ऐसे मैट्रिक्स होंगे, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पढ़ेंगे, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बारे में। मगर इससे पहले अभी मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा और फिर इसकी मैं प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊंगा। तो आइए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, आइए एग्जांपल नंबर 3 और देखते हैं, बनाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 है जो बच्चों हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लेता हूं कि C बराबर मैंने लिखा और यहां से लिख दिया मैं 2 3 5 6 लिख दिया, तो ये तो 2/2 का है। और आपसे कहे कि C डैश ज्ञात कीजिए, C डैश या C के पावर T का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग निकाल सकते हैं C डैश, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जो 2 3 रो में है वह 2 3 कॉलम में लिख देंगे, और जो यह सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में आप लोग लिख देंगे बच्चों। तो इस तरह से 2/2 का ये भी आ गया। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे मैट्रिक्स होंगे बच्चों, कुछ ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और वैसे आप लोगों को मान लीजिए अगर 1/1 का मैं कर रहा हूं, जैसे यहां पर D ले लिया और इसका एलिमेंट मैं लिख दिया, केवल मैं 5 लिख दिया और यह 1/1 का है। और मैं आपसे कहूं कि D डैश ज्ञात करिए, तो D डैश भी तो आपका वही आएगा ना, 5 है तो रो है जो जिसकी जो पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो उसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में आ जाएगा, अर्थात वही आएगा। तो यहां पर 1/1 में तो कोई ऐसा आव्यूह बताइए जिसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो वही आ जाए। तो प्रत्येक मैट्रिक्स आपका ट्रांसपोज करेंगे तो वही आएगा, मगर उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए। मगर आगे आप लोग बताएंगे कि इस ऑर्डर के अलावा भी बहुत से ऐसे ऑर्डर आएंगे जिसमें 2/3 हो या 3/2 हो या 3/3 हो या 3/2 हो, इस तरह से आएंगे, तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में लिया जाएगा, है ना। अभी आपको आगे चल के बताएंगे। तो पहले आप लोग इसको, हमें यकीन है कि आप लोग आव्यूह का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज आपकी मैट्रिक्स और इस तरह से एग्जाम्पल दे दे करके आप लोगों को मैंने बताया। और आप लोगों को यह कोई आव्यूह यदि दिया रहेगा तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप ज्ञात, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, मामला दोनों का ही है। तो ये दोनों आप लोग इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से इसको पहले आप लोग नोट करें और अगले हेडिंग लिखेंगे कि परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। नोट कर लेंगे पहले इसको। तो
तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, हम मिटा दे रहे हैं। चले बच्चों, अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। तो आइए अगली हेडिंग लिखा गया बच्चों, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट यह हेडिंग होगी, और यह प्रॉपर्टी जो आप लोग पढ़ेंगे वह क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत सहायता प्रदान करेगी। तो आइए लिखते हैं आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, अर्थात इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर 1 आप लोग देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल होगी, आव्यूहों के परिवर्त के प्रॉपर्टी जो देखेंगे। नंबर 1 इसमें कहेगा क्या? नंबर 1 कहेगा बच्चों कि यदि कोई आव्यूह का परिवर्त कर दिया जाए और फिर उसका परिवर्त कर दिया जाए, अर्थात किसी दिए हुए आव्यूह का यदि क्रम से 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वह पुनः वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और दूसरी आर्टिकल बनेगी बच्चों कि यदि के में ए का गुणा करें, कोई आव्यूह ए दिया हुआ है और उसके साथ एक निश्चित संख्या का हम लोग गुणा करें और फिर इसका ट्रांसपोज कर दें, या के का ए डैश, पहले ए डैश से निकाल कर, यानी कहने का अर्थ इसका यह है कि कोई आव्यूह यदि दिया हुआ है बच्चों तो उसमें के का गुणा करके ट्रांसपोज कर दिए, या वो जो आव्यूह दिया हुआ है उसका पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, इसके बाद उसमें के का गुणा करिए। तो इस कंडीशन में भी यह दोनों आपस में बराबर होगा। नंबर 3 देखना बच्चों कि यदि मैं कोई 2 आव्यूह दिया हुआ है और दोनों आव्यूह को मैं जोड़ दूं और फिर इसका ट्रांसपोज कर दूं, या मैं अलग अलग दोनों आव्यूहों का पहले ट्रांसपोज कर दूं और फिर उसको जोड़ दूं, तो इस कंडीशन में भी यह आपस में बराबर होते हैं। और नंबर 3 हो गया। और नंबर 4 जो है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वह आर्टिकल आ रही है, वह क्या है? यह कहता है, बहुत यह वाली जो है प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यह क्या कहता है कि यदि किसी कोई 2 आव्यूह दिए हो और इन दोनों आव्यूहों का गुणा कर दिया जाए और फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो आगे जब देखेंगे तो ए डैश यानी ए का डैश गुणे बी का डैश ऐसा नहीं होगा, बल्कि होगा क्या
कि बी डैश इंटू ए डैश यह आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान देना, ऐसा नहीं होगा कि ए और बी का गुणा कर दें और बराबर हम लोग लिख दें कि ए डैश इंटू बी डैश, ऐसा नहीं होगा, ऐसा यह नहीं होगा, बल्कि इसमें उल्टा होगा, बी डैश और इंटू ए डैश होगा। तो आइए इस पर एक एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे पहला हम अगर एग्जाम्पल एक हम लोग बनाते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 1 किया जाए तो एक कोई अभी आप मैट्रिक्स ले लीजिए। जैसे मैं कोई भी यहां से लिखता हूं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। जैसे मैं ए बराबर अगर लिखता हूं और यहां से एक मैट्रिक्स बनाता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने यहां लिख दिया और यह जो आया मैट्रिक्स का 2/3 का है। तो कह रहा है कि किसी दिए हुए आव्यूह का आप ट्रांसपोज कीजिए और फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए। अर्थात मैं यहां से ए डैश या ए के पावर टी या ए डैश मैं निकालता हूं, तो यह आ जाएगा बेटा, पहला जो रो है, फर्स्ट रो जो है वह फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात यह हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और यह जो सेकेंड रो है वह सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो यह हो जाएगा 4 5 6 हो गया। तो यह जो ऑर्डर अब आएगा इसका, यह 3/2 का आ गया। और फिर पुनः इसका मैं ट्रांसपोज करने जा रहा हूं, अर्थात ए डैश, और इसका मैं फिर ट्रांसपोज करने जा रहा हूं। तो अब फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, तो यह क्या आएगा, ध्यान देना कि जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में बदल दीजिए, अर्थात 1 और 4 लिख देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों ना? अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो 2 5 लिखा हुआ, यानी कि यह जो सेकेंड रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 और 5 आ जाएगा। जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में बदल दीजिए, अर्थात यह हो जाएगा 3 और 6 हो गया, तो यह आ गया 2/3 का हो गया। और मुझको लग रहा है कि जो पहला आव्यूह था 1 2 3 4 5 6 उसके अवयव थे, वही फिर यहां पर आ गया। तो इस प्रकार से किसी दिए हुए आव्यूह का अगर हम लोग 2 बार ट्रांसपोज करें तो वही पुनः मैट्रिक्स आ जाएगी। मैं ध्यान दीजिए, यहां से बार बार आपको रो को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं, या आप लोग कॉलम को भी रो में चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। तो आप रो को कॉलम में बदलें या कॉलम को आप रो में बदलें, तो इस तरह से आप लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो यह आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पर कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसको भी पहले आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, हम इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे बच्चों, मिटा देते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं, मिटा दिए हैं इसको। और एग्जाम्पल 2 हम लोग उस पर कोई भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे मान लेता हूं दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोग बना है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग बना रहे हैं। तो यहां से दिया हुआ है कि k इंटू ए, मान लेता हूं कोई एक ए आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, और ए कोई आव्यूह मान लेता हूं, यह जो है मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, और यह हो गया 2 गुणे 3 का होगा, ठीक है बच्चों। और जो k है ना, k की जगह पर कोई एक कांस्टेंट मैं लिख देता हूं, जैसे k बराबर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो हम 2 का इसमें
गुणा कर दें, और 2 का जब गुणा करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 2a होगा। और जब 2 का इस मैट्रिक्स में गुणा होगा बच्चों ना, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में नहीं गुणा होगा, प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स आई बच्चों, ये भी आई 2/3 का आया। अब मैं इस 2a का माने इस जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए। तो जब यहां से ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो यह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 6, यह हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 12। तो यह आ गया 2/, यहां से 3/2 का आ गया, तो यह आ गया 3/2 का हो गया। तो यह जो 2a' यानी इसको हम लोग फर्स्ट अर्थात लेफ्ट हैंड साइड हम लोग मान लें, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मान लें। अब राइट हैंड साइड लगाया जाए तो कह रहा है कि पहले a' निकालिए, तो पहले हम लोग a' निकालते हैं। और a' क्या होगा बच्चों, a' जब निकालेंगे हम लोग तो जो फर्स्ट ये जो a' है इसको मैं 1 मान देता हूं और इसको मैं फर्स्ट मान लूं, इसको सेकेंड मान देता हूं। अब मैं थर्ड निकालूंगा। तो ध्यान देना बच्चों, यह a का कह रहा है कि पहले a' निकाल लीजिए, तो a का मैं a' अगर निकालूंगा तो यह जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे, अर्थात 4, 5, 6 हो जाएगा। और यह हो गया 3/2 का हो गया बच्चों। अब आगे देखिए, कह रहा है इसमें कि वही जो k का मान था इसमें गुणा कर दीजिए, तो यह जो आएगा। अब आगे जो देखेंगे बच्चों कि अगर यदि मैं यहां से 2a' लिख दूं तो इसका मतलब हो गया कि 2 का प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 6, यह होगा 8, यह होगा 10 और यह हो जाएगा 12 होगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड वाला आया बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि क्या 2a' अर्थात 2a' और बराबर 2 इंटू a' के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देख लिया जाए, यह हो गया सेकेंड वाला 2a', तो वो भी आ गया 2, 4, 6 और 8, 10 और 12। तो इस तरह से 2a का डैश और 2 इंटू a' यह आपस में बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग को यह पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अब 1 हो गया, 2 हो गया, अब हम तीसरा और चौथा ये दोनों बताते हैं। तो इसको पहले आप लोग बच्चों नोट कर लें। तो आप लोग बच्चों इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख चुके होंगे, अब हम इसे मिटा देते हैं। आइए अब हम लोग अगला जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कि a प्लस बी का डैश है बराबर a' प्लस b' दिया हुआ है। अर्थात इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिखा जाए। आइए बच्चों यहां से हम लिखते हैं, मान लेता हूं एग्जाम्पल मैं 3 बना रहा हूं और इसमें एक मैट्रिक्स A मैं लिखता हूं जिसमें 4, 3, 2, 1,
6 लिख दिया। यह है 2/3 का है। और बीच में एक दूसरा मैट्रिक्स दिया जाए जिसका इसके साथ योगफल हो सके। तो दो अवयवों का योगफल तभी संभव है यदि दोनों का क्रम समान हो बच्चों। ठीक है, तो आइए एक और हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लेता हूं यहां से लिख दिया मैं 2 लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैं 3, और यहां पर मैं लिख दिया मान लीजिए 4 लिख दिया, और यहां पर मैं लिख दिया 6, यहां पर लिख दिया 7, और यहां पर मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूं कि 5 लिख दे रहा हूं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर 2/3 है और बी का भी ऑर्डर 2/3 है। तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि a + b कीजिए और फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए। तो हम लोग यहां पर बच्चों यदि मैं a + b लिखता हूं तो इसका क्या अर्थ हो गया बच्चों कि a + b यानी उनके संगत अवयव को हम लोग जोड़ देंगे। तो जैसे यहां से 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यहां से 5 और 3 8 हो जाएगा, यहां से 3 और 4 7 हो जाएगा, यहां से 2 और 6 8 हो गया, और 1 और 7 ये भी 8 ही हो गया, और 6 और 5 यह 11 हो गया। तो इस तरह से 2/3 यह भी आ गया। अब a + b का डैश करना है बच्चों। तो a + b का यदि हम लोग डैश किया जाए अर्थात ट्रांसपोज किया जाए इसका, तो ट्रांसपोज क्या होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 6 8 7, यहां पर यह आ गया बच्चों। और यह जो सेकेंड रो है वह सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बनेगा, अर्थात 8 8 11 हो गया। तो इस तरह से यह आ गया 3/2 का आ गया, और इसको मैं फर्स्ट मान देता हूं। इसी प्रकार से हम लोग a डैश और + b डैश ज्ञात किया जाए। तो a डैश जब निकालेंगे यहां से बच्चों तो a डैश क्या हो जाएगा, इसको 4 5 3 यहां लिखेंगे, 4 5 3 यहां आ जाएगा, और 2 1 6 यहां आ जाएगा, यह a डैश हो गया। और b डैश जब ज्ञात करेंगे बच्चों तो b डैश क्या आ जाएगा, 2 3 4 यहां लिखेंगे, 2 3 4 लिख देंगे, 6 और 7 और 5 मैं यहां लिख दूंगा। तो यह भी आ गया कितना, यह a का a डैश 2/3 था तो यह 3/2 आ गया, और यह भी 3/2 आ गया। अब हम लोग a डैश + b डैश निकालेंगे। तो a डैश + b डैश निकालेंगे बच्चों तो संगत अवयवों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां से आएगा 4 2 6 होगा, यहां से 5 3 8 हो जाएगा, यहां से 3 और 4 7 हो जाएगा, यहां से जोड़िए 2 और 6 8 हो गया, 1 और 7 8 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, और ये भी आ गया 3/2 का। तो यह इसको हम लोग सेकेंड मान देते हैं। तो अब देखिए बच्चों कि क्या a + b का डैश और a डैश + b डैश जो आया है, क्या दोनों का जो मैट्रिक्स आई है वो दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो हम लोग देखा जाए तो यह आ गया 6 8 6 8 8 8 7 11, इस तरह से दोनों मैट्रिक्स सेम आ गए। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि a + b का डैश करें, यह प्रॉपर्टी कह रही है कि दो अवयवों का योगफल करके ट्रांसपोज कीजिए, या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके आप जोड़ें। a डैश + b डैश करें या b डैश + a डैश लिखें, इस कंडीशन में भी दोनों मैट्रिक्स की आपस में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों।
तो हमें यकीन है कि आपको यह जो प्रॉपर्टी 3 है यह भी समझ में आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आ रही है बच्चों, यह ए बी का डैश और बी डैश इंटू ए डैश है। तो आइए इसको हम लोग बताते हैं। इससे पहले आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं बच्चों। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए बच्चों, अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वह थी बच्चों कि a इंटू बी का डैश था बराबर b डैश इंटू ए डैश था। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, इस पर एग्जांपल हम लोग 4 लिखते हैं। और इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ले सकते हैं। तो यहां से होगा क्या, जैसे ऐसा कोई तो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसका हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर सके, और यहां से भी जब उसका डैश निकाले तो वो भी उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सके। तो इस तरह से जो आपको मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है उसमें आप लोग को ऑर्डर पर ध्यान देना है बच्चों। तो आइए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लेता हूं कि एक ए बराबर मैंने ले लिया और यहां से लिख दिया 2 3 और 4 5 लिख दिया, और बी एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। मान लेता हूं यहां से लिख दिया 4 2 और यहां पर 3, यहां पर 1 लिख दिया। तो यह भी 2/2 है और यह भी 2/2 है। आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल जो 2/2 का लिया है, आप चाहे तो उसको 3/3 का भी एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग a इंटू बी देखा जा क्या आता है बच्चों। तो a इंटू जब b निकालेंगे बच्चों तो ध्यान देना, यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव में गुणा करेंगे, अर्थात 2 चौका 8 प्लस 3 तिरिके 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 गुना के 4 और प्लस 3 एकम 3 हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में ले चलेंगे तो 4 चौका 16 होगा, प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और यहां से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के संगत अवयव में गुणा करेंगे, 4 गुना के 8 होगा और प्लस 5 एकम 5 होगा। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स आएगी बच्चों वह आ जाएगी 17, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 31 और यह आ जाएगा 13। तो जो a इंटू बी मिला बच्चों यह आ गया 2/2 का, ये भी है। अब कहा कि a इंटू बी का डैश कीजिए, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कीजिए। तो हम लोग ए बी के पावर t लिखें या ए बी का डैश लिखें। और जब ट्रांसपोज करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 17 7 और यहां आ जाएगा 31 और यहां आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से ए बी का डैश निकल गया। अब हम लोग अगला स्टेप देखेंगे। अगला स्टेप में कह रहा है कि बी डैश इंटू ए डैश निकालिए। तो ध्यान देना बच्चों, बी डैश इंटू ए डैश निकालना है, और बी डैश कितना होगा, बी यह है तो बी डैश होगा। तो इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, अर्थात 4 और 2 3 और 1 हो गया, इंटू ए डैश। ए डैश का मतलब यह है, तो इसका ए डैश जब लिखेंगे तो यह 2 3 यहां आ जाएगा और 4 5 मैं यहां लिख दे रहा हूं। इस प्रकार से 2/2 का ये भी है, 2/2 ये भी है। तो जो इसका गुणनफल आएगा वो भी 2/2 ही का आएगा बच्चों। अब आइए इसका गुणा किया जाए बच्चों।
तो संगत अवयव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में संगत अवयव में गुणा करेंगे तो 4 गुना के 8 हो गया और यह हो जाएगा 3 3 के 9 होगा। फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के संगत अवयव में गुणा करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 16 और प्लस 3 5 15 होगा। अब यहां से सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव में गुणा करेंगे तो 2 गुना के 4 और 1 तिहाई 3 होगा और इस तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के संगत अवयव में गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 होगा और 1 5 5 होगा। अब इसको जोड़ना है बच्चों, जब जोड़ेंगे हम लोग तो यह आ जाएगा 17, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 31 और यह आ जाएगा 13। तो यह b डैश इंटू a डैश आ गया, b डैश इंटू a डैश आ गया और इसको मैं दूसरा मैट्रिक्स मान दे रहा हूं। तो हम लोग देखें कि a इंटू बी का डैश और b डैश इंटू a डैश यह दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है या कि नहीं है। तो 17 31 7 13 यहां पर यह 31 है बच्चों, इसको मैं स्पष्ट रूप से लिख दूं 31। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि यह दोनों कंडीशन में ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम आ रही है, बराबर आ रही है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लेंगे। अब हम 2 आर्टिकल और बची है, एक है सममित आव्यूह और एक है विषम सममित आव्यूह। तो इससे पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को चूंकि बड़ी होगी उस पर भी प्रॉपर्टी आएगी बच्चों। तो इस तरह से समय आप लोग का ज्यादा हो जाएगा और मैं इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्कीम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये दोनों आपको बताएंगे और वो कैसे आप लोगों को निकाला जाएगा उस पर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।